खुशामदीद। आप देख रहे हैं नूर रहमान इश्क़ रमज़ान की रूह परवर नशरियात सहरी के बाबकत लम्हात में, और मौजूद हैं इस वक्त हम लाइफ बॉय के काउंटर पर, जिनका पैगाम है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बाद तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि अपने हाथों को बार बार धोएं ताकि वायरस से निजात मिल सके। इसके अलावा 99.9% बैक्टीरिया और वायरसेस से और जर्म से निजात देता है लाइफ बॉय का ये हैंड वॉश। लेकिन हाथ कैसे धोना है, उसके लिए लाइफ बॉय का ये पैगाम है कि प्रॉपर हाथ धोना है, हथेलियों के साथ और नाखून के साथ और उंगलियों के साथ और उनके दरमियान जो भी जम है उन सबको ख़त्म करना है। चलें जी, हाथ धोइए, दिखाइए किस तरह से। पहले पानी से गीले कीजिए हाथों को। हमारे यहाँ बच्चे जब खेल कूद के बाद घर आते हैं तो एक रस्मी कार्रवाई होती है हाथ धोने की। ये रस्मी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ये इस तरह से चलें जी, बिल्कुल इस तरह से। पीछे भी, पीछे पूरा सब, हथेलियों के दरमियान हथेली, हाँ इस तरह से, और नाखून इंडिविजुअल हर उंगली। तो इससे सारे बैक्टीरिया जो है ना सही तरीके से और जर्म्स ख़त्म होते हैं। इसके अलावा जो है पैगाम इनका ये है कि जब हम किचन में जाते हैं कोई चीज़ पकाने के लिए तो हमारे हाथ खाने पीने की चीज़ों पर लगते हैं, तो उससे पहले भी इस तरह से हाथ धो लेने चाहिए। इसके बाद इस तरह से, क्या बात है। तो दिन में 5 मरतबा ये करेंगे तो जर्म्स और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। और अब चूँकि हम जा रहे हैं किचन की तरफ, हाथ धो लिया है, हाथ धो लिए हैं, और जिसने नहीं धोए वो हैंड सैनिटाइज़र जेल इस्तेमाल करेंगे लाइफ बॉय का। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें शेफ़ इकबाल रोज़ाना बनाते हैं मज़ेदार डिश, और सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई। हैंड सैनिटाइज़र जेल आग भी जल रही है जी। ओहो, आग से दूर, आग से दूर। चलें जी, तो हाथ धो लें वरना सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। क्या पका रहे हैं आज? 2 डिशें हैं दोबारा जी शबीर भाई। एक रेसिपी जो इंडोनेशियन है लेकिन थ्रू आउट दी वर्ल्ड लोग पसंद करते हैं, चिकन मस्टर्ड साते। क्या बात है। और उसके साथ एक ऐसी ड्रिंक बनाएंगे जिसमें वेजिटेबल भी है, आइसक्रीम भी है। अच्छा। वेजी ड्रिंक, क्या वो बादा भी है। और बहुत सी ख्वातीन ने भी कहा कि सवाल बच्चे और ख़वातीन, हाँ वो सब चाहते हैं कि सेहत के लिए हेल्दी हो, तो आज बना रहे हैं चिकन मस्टर्ड साते। इंडोनेशिया, जूना मार्केट का जहाज जकार्ता में उतरेगा। क्या बात है जी। नहीं क्या, चलें जी शुरू करें। क्या क्या है, इसके बाद ब्रेक पे जाना है। तो बस उसके लिए ये मोर्ग मौजूद है, शाही देसी से काटेंगे। किस तरह काटेंगे वो आपको बताते हैं। अच्छा, ये बोनलेस है, ठीक है। बोलने से इसे वुड स्कीवर के अंदर बनाएंगे। साथ ही सफ़ेद मिर्च, सोया सॉस, सॉल्ट जहाँ से हुआ जायके का आगाज, जायके का आगाज़, अदरक लहसुन, काली मिर्च कुटी हुई, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, गले के लिए बहुत अच्छी। साथ ही मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर ऐड करना है, और वेजिटेबल गार्निश के लिए। ठीक है। तो चलते हैं ब्रेक की जाने। वापस लौटेंगे तो ये काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका होगा या कंप्लीट होने की तरफ चला जाएगा। साथ साथ आलिम टाइम है और इसमें गुफ्तगू हो रही है तकब्बुर और आजिज़ी के मौजू पर। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद। चिकन मस्टर्ड साते जो कि इंडोनेशिया की डिश है वो तैयार हो रही है यहाँ कराची में। चलें जी, क्या क्या हो गया? क्या बात है जी। अच्छा, ये मीट को काट चुके हैं क्विकली। जहाँ से जायके का आगाज़ हुआ, नमक जा रहा है आधा चम्मच। आधा चम्मच। ये मीट कितना है शबीर भाई? हाफ के जी, आधा हाफ किलो। के जी। इसमें हाफ के जी में हाफ स्पून नमक। अच्छा, ये काली मिर्च कुटी हुई, ये यकीनन मैजिकल फ्लेवर लाती है। 1 चम्मच मैजिकल फ्लेवर। मैजिकल फ्लेवर। सफ़ेद मिर्च, सोया सॉस, ये 2 चम्मच। अच्छा, इसमें भी नमक की मिकदार होती है इसलिए तो इतना रखिए कि ये बैलेंस हो जाए। मस्टर्ड पेस्ट ये 2 चम्मच। मस्टर्ड को देखते हैं तो उपटन याद आ जाता है। उपटन, हाँ अब ज़ाहिर शादियाँ भी अहम हिस्सा होती हैं। अब तो उपटन जो है वो पहले तो शादियों में होता था, अब उपटन पूरा साल इस्तेमाल होता है। सही बात है जी। शादियाँ तो
अब हर्बल में आ गया ये, हर्बल देसी तरीका इलाज वाह स्किन के लिए। वाह वाह वाह। ये क्या गया? कुकिंग ऑयल कुकिंग 2 ऑयल। चम्मच ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स किया, अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैरिनेट करने के बाद इस तरह वुड स्कीवर में आपने भर लेना। ठीक है, आप काम करें, आपको शेफ़ इकबाल काम करते हुए नज़र आते रहेंगे। अच्छा जी, TV1 पे हम बराह रास्त होते हैं, साथ साथ गाहे बगाहे वसेप पे भी होते हैं, गाहे बगाहे न्यूज़ 1 पे भी होते हैं। तो कभी TV1 से हम आपको वक्फे की तरफ लेकर जाएं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? या अगर हम वक्फे पर प्रॉपर लेकर ना जाएं और TV1 पे हम कट हो जाएं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम न्यूज़ 1 और वसेप पे ऑन एयर होते हैं। वाह, या तो प्रॉपर मैं जाऊंगा वक्फे पर, और अगर प्रॉपर ना जाऊं और बात कट जाए तो कट ही नहीं होती, आप न्यूज़ 1 पे चले जाएं। क्या बात। हर जगह हम नजर आएंगे, कोई देखे ना देखे। चलें जी, आजिज़ी, मौजूद है। तकब्बुर और आजिज़ी पे गुफ्तगू हो रही है। क्या कहेंगे उजागर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में तकब्बुर को समझाया है, तकब्बुर किस तरह पैदा होता है, इसकी अलामात क्या हैं। अब देखें कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरा हक है, मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा प्राउड है। तकब्बुर यहीं से आगाज़ हो जाता है कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि सूरह लुकमान अपने बेटे को वो नसीहतें कर रहे हैं। आप देखिए, जब इंसान दूसरों को नसीहत करता है ना, तो यह एहतिमाल वाकई होता है कि शायद अपने मफाद के लिए उनको सिखा रहा है। लेकिन जब इंसान, कोई बाप अपने बेटे को नसीहत करता है तो 100% बड़ा खुलूस होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा रचाव होता है, क्योंकि अपने बेटे को कर रहा है। और इंसान वही है, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए। आप देखें सूरह लुकमान में अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया कहकर कहा कि नमाज को कायम रखो, नेकी की दावत दो, बुराई से मना करो, और दीगर चीज़ों का अहकाम देते हुए फरमाते हैं, आगे फरमाया कि वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, अपने चेहरे को ना बिगाड़ लोगों के लिए। देखिए, तकब्बुर की अलामत यहीं से पैदा होना शुरू हो जाती है। कोई गरीब आदमी आ जाए, कोई बेचारा फ़कीर आ जाए, तो हमारे चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाता है। तो कहा वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, लोगों के लिए अपने चेहरे को ना बिगाड़ो। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, और ज़मीन में इतराता हुआ ना चल। अल्लाह, यहीं तुम्हारी चाल के अंदर तकब्बुर ना हो, फाखिराना अंदाज ना हो, बड़ाई वाला अंदाज ना हो, बिल्कुल मिजाज आजिज़ी के साथ इंसान का चलना हो। और क्यों फरमाया, आगे फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, बेशक अल्लाह ताला बड़ाई करता हुआ या गरूर करता हुआ, तफाखुर करने वाला, अल्लाह इनको पसंद नहीं फरमाता। सही। तो जो अब पता चला कि ये इंसान को अगर तकब्बुर आजी समझनी है ना, तो ये 3 आयतों को हम गौर कर लें। इंसान को चाहिए कि वो तकब्बुर ना करे, बड़ाई ना दिखाए, दिखावा ना करे। हम लोगों को क्या जलील समझते हैं, हकीर समझते हैं। आपने काम की बात में जो बात की थी, वो दिल की बात कही थी। कहा था कि जो अमीर की इज्जत करे और फ़कीर की तौहीन करे, तो वो मलून है, तो उस पर लानत होती है। तो वाकई एक तकब्बुर की अलामत ये होती है कि वो अपने जैसे कोई बड़े लोग आ जाएं तो उनकी इज्जत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यार इनका स्टेटस बड़ा है। और बेचारा कोई गरीब आ जाए, कोई फ़कीर आ जाए, तो हम उसकी तौहीन करना शुरू करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। हदीस मुबारका में इरशाद होता है, मेरे आका दो आलम के दाता फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ मुतकब्बिरीन इस हालत में आएंगे कि उनके सर इंसानों की तरह होंगे, उनके बदन चींटी की तरह होंगे। अल्लाह, क्योंकि दुनिया में वो अपने आप को बड़ा समझते थे, बड़ा तस्वुर करते थे। अब क़यामत के रोज़ इतने हकीर होंगे, इतने हकीर होंगे, चींटी की मानद होंगे, और उनके चेहरे, उनके सर इंसानी चेहरों की तरह होंगे। तो अंदाज़ा करें अल्लाह ताला उनका कितना जलील करेगा। तो इसलिए हमें तकब्बुर से बचना चाहिए। क्या बात। और अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह अकबर। चलें जी, पिज़्ज़ा पॉइंट पिज़्ज़ा पॉइंट का पैगाम है, माह रमज़ान मुबारक में ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, 55% डिस्काउंट है। 1000 का पिज़्ज़ा मिलेगा 450 में, और हमारे मेहमानों के लिए ये स्पेशल वाउचर है, ये साथ जाएगा। शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत दीदा ज़ेब मलबूसात भेजने पर J.com। वाह वाह वाह, और आज भी अच्छे भेजे, माशाल्लाह माशाल्लाह शबीर भाई, कलर बहुत अच्छा कलर है भी अच्छा है, और बंदा भी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वेस्ट कोट भी अच्छी है, क्या बात, शलवार कमीज भी अच्छा है, सुभान अल्लाह। ब्रेक सबसे अच्छा है। अच्छा शबीर भाई, ब्रेक जल्दी, ऑयल, इसके बाद ये जो तैयार किया है, आप लीजिए ब्रेक। ये मैं पीछे जाऊँ ना पहले तक, ब्रेक के बाद होती है दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद। चिकन मस्टर्ड साते, वेजी फेजी ड्रिंक, और आलिम टाइम में मौजूद है मुफ्ती शाहिद मदनी साहब, अल्लामा निसाली उजागर साहब। तकब्बुर और आजिज़ी पे गुफ्तगू हो रही है। चलें जी, जल्दी जल्दी क्या करना चाह रहे हैं? जी शबीर भाई, जहाँ रमज़ान में माशाल्लाह इबादतों का इतनी खूबसूरत डिस्कशन, वहीं ऑन द अदर हैंड सहरी अफ्तार के लिए मज़ेदार रेसिपीज़।
तो ये साथे जिसके लिए वुड स्कीवर इसमें ऐड की नॉर्मल आंच पे, साथ ही इसमें हल्का सा टमाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सवाल है आज सवाल, अबू तुराब किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? अबू तुराब। और सही जवाब देने वाले को मिलेगा एम फॉर मरियम का गिफ्ट हैम्पर। अबू तुराब किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? वाह जी। जी भैया, अच्छा, आप जल्दी। शबीर भाई जी हमारे यहाँ एक रिवाज है हाँ, कि जो हमारी घर की औरतें होती हैं हर डिश को एक ही अंदाज में बनाती हैं, सब चीज़ें डाली और एक ही टाइमिंग में सब पकती हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता, ये 3 मिनट में तैयार हो जाती है ना, इतना टाइम नहीं लगता। इससे जायका भी अलग आएगा और आपको खुद को मज़ा आएगा कि हर डिश का अलग जायका होगा, तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी, तो बहुत बेहतर लगेगा। वाह वाह। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि आजिज़ी और खुशामद में कोई फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। देखें, आजिज़ी का माना यह होता है कि बंदा अपने आप को किसी से आला ना जाने, और खुशामद और चापलूसी का माना यह होता है कि बंदा अपने मफादे ज़ाती के लिए सामने वाले के लिए वो तारीफ़ भी करे जो उसमें मौजूद नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सच्ची तारीफ़ और खुशामद में बड़ा बारीक फ़र्क है। सच्ची तारीफ़ मज़मूम नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात तो सच्ची तारीफ़ बड़ी हौसला अफजाई का ज़रिया बनती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। जो मना किया गया है वो चापलूसी से मना किया गया है, ऐसी खुशामद से मना किया गया है जिससे आपका मफाद वाबस्ता हो। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए अपने दिल पर गौर कर लें कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ। अगर तो इससे मकसूद ये है कि मैं मुसलमान भाई की खुशी चाहता हूँ कि मेरे चंद जुमलों से वो खुश हो जाए, तो अल्लाह ताला इस पे अजर अता फरमाएगा। इससे मकसद ये है कि मैं जो इस मकाम की अहलियत रखने वाले हैं इनको पीछे धकेल दूँ और ख़ुद चापलूसी करके वहाँ पे पहुँच जाऊँ। ये हमारे माशरे में अब बहुत ज़्यादा हो गया कि लोग अहल जो अफराद होते हैं उनके हक़ पर डाका डालते हैं और वो एक इस तरह का ग्रुप बन जाता है कि जिसमें बाकायदा ये चीज़ होती है कि मैंने अब इसको यानी फ़लाँ को ऊपर नहीं आने देना। और उसका नतीजा क्या होता है कि कई लोगों की सलाहियात का खून होता है, कई लोगों की दिल आज़ारियाँ होती हैं और वो बाज़ औक़ात अपना मफाद हासिल करने के लिए, मैं अक्सर एक बात अर्ज़ करता हूँ कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि अल इज़्ज़ु मक़सूमुन व तलबुहु गुमूमुन व अहज़ानुन। इज़्ज़त तक़सीम कर दी गई है, यानी जैद बकर अमर के लिए जो इज़्ज़त थी वो तक़सीम कर दी गई है, मिलनी थी जो उसको मिलनी है वो अल्लाह ने तक़सीम कर दी है। व तलबुहु गुमूमुन व अहज़ानुन, अब इज़्ज़त को खुद तलब करना ये गम और हुज़्न के सिवा कुछ नहीं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो हमें ज़रूरत ही नहीं किसी जगह पे, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है घुसना, कि मैं यहाँ पे नज़र आ जाऊँ, मैं यहाँ पे आपकी जो इज़्ज़त अल्लाह ने लिखी है पूरी कायनात जमा हो जाए कि मैं वो इज़्ज़त नहीं देने दूंगा, अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। तो जब आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर कामिल हो जाएगा तो फिर देखिए, मोमिन की ये शान ही नहीं है कि वो चापलूस हो, मोमिन की ये शान ही नहीं है कि वो खुशामद पसंद हो। वक़ार भी ख़त्म होता है और वक़ार बिल्कुल ख़त्म होता है। यानी चापलूसी और खुशामद पसंदी ये दो चीज़ें बड़ों के वक़ार को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन आज हमारे माशरे का, अगर आज इमाम गज़ाली होते ना और बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों के अहवाल को देखते तो इहयाउल उलूम के अलावा एक और पूरा रिसाला लिखते और सबको ककरी ग्राउंड में लाइन से खड़ा कर देते और बताते कि तुम क्या कर रहे हो। चूंकि इमाम गज़ाली ने तो उस ज़माने में, चूंकि आप तबीबुल कुलूब हैं, दिलों के तबीब हैं, तो उस ज़माने में जो लोगों के बातिन में बीमारियां होती थी एक एक को आपने नॉमिनेट और हाईलाइट करके बयान किया है। तो आज के ज़माने के तो बड़े बड़े, यानी जो आप जिस सफ़ की बात कर रहे हैं एक मैदान में लगाने की, तो इस सफ़ में तो इमाम गज़ाली बड़े बड़े पीरों को, बड़े बड़े नात खानों को, बड़े बड़े ख़तीबों को और बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को खड़ा कर देते हैं जो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और दूसरे को कुछ भी नहीं समझते। ककरी ग्राउंड मैंने इसलिए कहा कि इस तरफ खारा दर उस तरफ लिया। जी हाँ, वो आपने कह दिया, मैंने इसीलिए उसको दोहराया रहिए। तो इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह को, और आज के दौर में भी एक वन लाइनर में इख्तितामन ये कह दूं कि जो लोग ये चाहते हैं कि हम अपने आप को खुशामद से बचाएं, चापलूसी से बचाएं, तकब्बुर से बचाएं और आजिज़ी पैदा करें, आप इमाम गज़ाली को पढ़ें। क्या बात। इमाम गज़ाली की तहरीर में अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि यहाँ मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ और मेरा दिल अल्लाह ताला बदलता चला जा रहा है। इसीलिए हमारे हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब
अहयाउल उलूम तोहफे में दे दें कि इमाम गज़ाली को पढ़ें आप। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। चलें जी, आ जाइए। वेजी फेजी ड्रिंक तैयार हो गई है। जी शबीर भाई, चॉकलेट आइसक्रीम, दूध, फ्रेश क्रीम, गाजर, खीरा और हल्की सी चीनी ऐड करने के बाद इतना बीट करना है कि फ्लफी हो जाए लस्सी की तरह। और ये करशी जाम शीरी, क्या बात, हल्का सा से। वाह वाह वाह। अच्छा, ज़रूरी है शबीर भाई शहरी में ये, अच्छा, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। लॉकडाउन है ना, दुकानें बंद होती हैं। लॉकडाउन आ रहा है लंबा, अच्छा ना लगे फिर भी करना है लॉकडाउन, क्योंकि हुकूमत और इदारे जो फैसला कर रहे हैं अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो नज़्म व ज़ब्त नज़र नहीं आएगा। दिल माने ना माने, माननी है बात। सही बात। कलाम पेश करें वही जिस पर हम ब्रेक पे गए थे। माशाल्लाह। मेरी तो सारी बहार आप से है, सियाहकार हुआ का बड़ी अल्लाह, नदामत है, सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। वाह, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़िरी का सबब बार बार आप से है, ये हाज़िरी का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह, सुभान, माशाल्लाह। आपके बराबर में एक सनाखा हैं, उनको भी दीजिए। पढ़िए हुजूर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सवारी से अपनी तू जिस दम उतरना, मदीने के ज़ाहिर ज़रा तू संभलना। यहाँ था मेरे मुस्तफ़ा का गुज़रना, हरम की
और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। तू जिंदा